इन लोगों को जीवित रहने के लिए एक आईने के सामने बिना हिले खड़े रहना पड़ रहा था, क्योंकि दर्पण के दूसरी तरफ रहस्यमय जीव रहते थे जो हर रात दिखाई देते और घर के बाहर मानव व्यवहार की नकल करते थे, और अगर कोई हलचल होती है तो वे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर देते थे। कुछ लोगों ने इस भयानक जंगल से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह है कि वे किसी भी दिशा में भागें हमेशा शुरुआती बिंदु पर लौट आते थे, और जब रात होती है तो वे रहस्यमय जीव मनुष्यों की गंध सूंघकर उनका पीछा करते हैं और अंत में भागने वाले मनुष्यों को क्रूरता से मार डालते हैं। जो जीवित रहना चाहते हैं उन्हें रात में जंगल के सुरक्षित कमरे में आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन टीम में लिसा इस डरावने जीवन से तंग आ चुकी थी। इस भयानक जंगल से बचने के लिए हर दिन भोजन की तलाश में बाहर जाते समय वह बड़े पेड़ों पर निशान लगाती थी, और कई दिनों के बाद एक सुबह वह एक पक्षी लेकर सुरक्षित घर से बाहर निकल गई। लिसा ने पूरे रास्ते निशानों का अनुसरण किया और लंबे समय तक चलने के बाद उसने आखिरकार सामने एक खुली जगह देखी और सोचा कि अब वह बच गई है। लेकिन जंगल से बाहर निकलने पर उसने पाया कि सामने एक और विशाल आदिम जंगल था, और तभी लिसा को एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे एक दिन में इस जंगल से बचना असंभव था। जब लिसा निराश थी, टीम का बुजुर्ग अचानक प्रकट हुआ और बताया कि कई लोगों ने उनकी तरह भागने की कोशिश की थी, लेकिन सभी असफल रहे। रात धीरे धीरे गहरी होती देख लिसा को बूढ़े के साथ सुरक्षित घर लौटना पड़ा, और इस विफलता के बाद उसे पता चला कि बचना असंभव है और उसे जंगल के नियमों के अनुसार ही जीना होगा। अगले दिन जब वह हमेशा की तरह साथियों के साथ भोजन की तलाश में बाहर गई, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने उन रहस्यमय प्राणियों को कभी नहीं देखा था। रहस्यमय जीवों के बारे में हमेशा बूढ़ा ही बात करता था, शायद यह लोगों को डराने के लिए उसका झूठ था। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए लिसा अपने साथियों को रहस्यमय प्राणी के बिल में ले गई, यह देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई रहस्यमय जीव है। साथियों की मदद से लिसा धीरे धीरे गुफा में उतरी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि गुफा के तल पर पहुंचने पर उसे एक भी रहस्यमय प्राणी की छाया नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ कुछ मानव उपकरण थे। इसलिए उसने बिना सोचे साथी से उपकरणों को ऊपर खींचने को कहा, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आई और फिर एक भयानक हाथ बाहर निकला। इस पर लिसा इतनी डरी कि कुछ नहीं कर पाई। सौभाग्य से साथी ने तुरंत रस्सी फेंकी, जिससे लिसा बाल बाल बच गई थी, मगर वे नहीं जानते थे कि उनकी चोरी टीम के लिए एक बड़ी आपदा लाएगी। लेकिन इस समय उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था और उन्होंने चुराए गए उपकरणों से एक साधारण कैमरा भी बना लिया। इस तरह वे रात में रहस्यमय प्राणी का असली रूप देख सकते थे, और वाकई उस रात स्क्रीन पर अचानक एक जोड़ी टांगे दिखाई दी। सभी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही बाहर से एक आदमी की मदद की पुकार आई, और घुंघराले बालों वाली लड़की आवाज सुनकर अनजाने में दरवाजे तक चली गई। पता चला उसका प्रेमी एक महीने पहले जीवित रहने के लिए बाहर भाग गया था, और जब उसने प्रेमी की आवाज पहचानी तो घुंघराले बालों वाली लड़की ने तुरंत दरवाजा खोलने का फैसला किया। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया, कहा कि बाहर के जीव किसी की भी आवाज और रूप की नकल कर सकते हैं, और इतनी रात में बाहर कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकता। इसलिए त्रासदी को रोकने के लिए बूढ़े ने घुंघराले बालों वाली लड़की से कहा कि वह एक ऐसा सवाल पूछे जो सिर्फ उन दोनों को पता हो। तो उसने बाहर वाले प्रेमी से पूछा कि उसका जन्मदिन कब है। जैसी उम्मीद थी, सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, और उन राक्षसों ने कैमरा भी तोड़ दिया। सारे लोग तुरंत आईने के सामने खड़े हो गए, और तभी कांच पर दरारें आई। ये राक्षसों की एक चेतावनी थी। फिर अगली सुबह बूढ़े ने सारे उपकरण और साइकिल को वापस उन प्राणियों की गुफा में फेंक दिया, जिससे गुस्से में आकर माइक ने बूढ़े को पीट दिया। फिर यूजिया को लेकर घर भाग गया। लिसा तुरंत बूढ़े को छुड़ाकर दोनों सुरक्षित घर की ओर भागे, लेकिन माइक ने दरवाजा नहीं खोला, जिस कारण बूढ़ा लिसा को लेकर जंगल की ऐसी झाड़ियों में छिप गया जो इंसान की गंध को रोक देता है। समय बीतने के साथ रहस्यमय जीव गुफा से बाहर निकल आए। सौभाग्य से लकड़ी की गंध ने उनको बचा लिया, जिससे राक्षस सुरक्षित घर के बाहर जमा हो गए थे, जबकि माइक और उसकी साथी आईने के सामने खड़े थे। लेकिन तभी अचानक माइक ने जोर से चिल्लाया। इससे लिसा और बूढ़ा दोनों घबरा गए, क्योंकि राक्षस जंगल में उन्हें खोजने निकल पड़े थे। काफी विनती करने के बाद माइक ने आखिरकार दरवाजा खोला और दोनों तुरंत सुरक्षित घर में घुस गए। बूढ़ा माइक की बैंड बजाने वाला ही था कि तभी बाहर राक्षस आ जाते हैं।